नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज रिपोर्ट और इस वक्त बुढ़ावा पंचायत में पतंग छाप से एएमआई के जो प्रत्याशी है राणा रंजीत सिंह पहुंचे हैं। जानना चाहेंगे इनसे कि आज आखिरी प्रचार प्रसार है, इस बीच में इनको अभी तक कितना समर्थन मिला और इनका मेन विजन क्या है और किस मुद्दे पर चुनाव प्रचार के लिए मैदान में है, जानने का कोशिश करेंगे। सर, स्वागत है सर आपको दैनिक लाइव न्यूज रिपोर्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक ढाका का मिजाज जो है बदलाव का बना हुआ है। परसों हम लोग को जो है नाली के पानी से, चूंकि पानी का निकासी का यहाँ बहुत बड़ा समस्या है। भले लोग बाकी लोग जो है जलेबी और लड्डू से तौलाए जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों पे लोग उम्मीद कर रहे हैं, तो हम लोग को जो है नाली के पानी से तौलने का काम लोगों ने किया, एक सम्मान दिया। दलित बस्तियों में कॉपी कलम से जो है हम लोग को तौलने का काम किया। और अभी जो मैं जा रहा हूँ रास्ते में आपसे जो है मुलाकात हुई है, अभी जो है गुआबारी में खाद से तौलने का जो है हम लोग को काम प्रोग्राम रखा है हमारे एक भाई ने। किसान का खाद का किल्लत बहुत ज्यादा होती है, निश्चित रूप से खाद का किल्लत पर क्या आपका प्रचार रहेगा? देखिए, जब आप बनते हैं विधायक तो खाद का जो समस्या किसान का होता है उस पर क्या आपका पहल रहेगा? देखिए, सबसे बड़ी समस्या इस इलाके की बात अगर हम करें, बाकी जगह भी बिकता है ब्लैक। असली दाम तो 266 रुपये 50 पैसा है, लेकिन लोग इसको 1200-1400 में यहाँ के लोग खरीदते हैं। नेपाल बॉर्डर साइकिल से, मोटरसाइकिल से जो है स्मगलिंग इसका हो रहा है। शराब वाले लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस मुस्तैद है कि कैसे उसका मुंह में जो है सूंघ ले और कैसे गरीब से जो है कुछ पैसा उससे ऐंठ ले। ठीक है, गलत है, शराब बंद है तो अलग विषय है, लेकिन खाद जो है किसानों का जो है मूलभूत समस्या है, उसमें जो है 1200-1400 रुपये देना पड़ता है और उसमें भी बाढ़ का पानी आकर के फसल को खराब कर देता है। तो स्मगलिंग होना और दूसरा जो है सरकार की तरफ से कमी है। जो डीलर लोग उनको जो है आज भी 1985 वाला कमीशन, उनको जो डीलर कमीशन जो मिलता है मात्र उतना ही मिल रहा है, उसको बढ़ाया जाना चाहिए। फलदारी जो 25 पैसा हुआ करता था आज बढ़ गया है, तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए FOR जो बोलते हैं, जो पहुंचाना होता है डिलीवरी, वो नहीं होता है। तो कई सारे मुद्दे हैं और सबसे बड़ी समस्या है कि स्टोरेज अगर हम लोग करें, ऑफ सीजन में अगर खाद का स्टोरेज हम लोग करें तो किसी गरीब को समस्या नहीं होगी। अगर हम लोग पहल करेंगे तो ऐसे हम लोग कुछ स्टोरेज हाउसेस खोलेंगे, वेयर हाउसेस खोलेंगे। और ढाका विधानसभा में अगर मैं विधायक बनता हूँ तो ये मैं लिख के दे सकता हूँ कि किसी भी मेरे किसान को 266 रुपये से 1 रुपया ज़्यादा कोई लेने का मजाल किसी का नहीं होगा। एक एक व्यक्ति को उचित दाम पे ही खाद मिलेगा। चलिए, जैसे कि आपने कहा खाद की समस्या, तो बहुत अच्छी बात है कि 266 रुपये जो सरकारी रेट है उस हिसाब से खाद मिलेगा। लेकिन आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, जनता का क्या मूड आपके नज़र से क्या लगा जा रहा है कि आप कहाँ तक इसमें सक्षम हो पाते हैं? देखिए, जनता के पास आज तक कोई विकल्प नहीं था। यहाँ पे पवन जायसवाल जी, फैसल रहमान, दोनों लोगों को लोगों ने देखा। पवन जायसवाल जी जो है केवल हवाई विकास की बात करते हैं, जो उनके हिस्से का है ही नहीं। भारत माला को गिनवा देते हैं, सैनिक रोड को गिनवा देते हैं। अरे वो आपका काम थोड़ी ना, वो तो केंद्र का काम है। वो तो आप विधायक जब नहीं थे तभी भी वो उतना जो है उसका सर्वे वगैरह हो गया था। अब धरातल का काम ये है, सच्चाई ये है कि जो गांव गली का जो नाला है, पानी का निकासी, वो सब समस्याओं को दूर करना चाहिए। जो भ्रष्टाचार है, कोई गरीब अगर थाना ब्लॉक में चला जाए तो बिना घूस दिए हुए मृत्यु प्रमाण पत्र जो मर जाता है ना, उसका भी सर्टिफिकेट में घूस देना पड़ता है। और FIR और बाकी काम की तो बात ही छोड़ी। तो कमीशन बंधा हुआ है, सिंडिकेट है। अब आइए, पूर्व विधायक फैसल रहमान साहब, जब आप विधायक थे तो आपने कुछ नहीं किया, जब आप विपक्ष के नेता थे तो आपने एक शब्द जो है, मतलब इतने लगभग 5 साल होगा तो एक शब्द नहीं बोला। लास्ट के 1 महीना में बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अरे भाई, विपक्ष का काम होता है आवाज उठाना, नेता का काम होता है आवाज उठाना। अरे लोगों की आवाज ही नहीं उठा सकते, आपके मुंह में अगर आवाज ही नहीं है गरीबों के लिए तो आप क्या करिएगा? आप कहते हैं कि भाई हम मुसलमान के नेता हैं। शेख वाजुल साहब जिनकी मॉब लिंचिंग हो जाती है, घर में घुस करके 8 बजे विधायक जो पवन जायसवाल के रिश्तेदार हैं, जिनका मनोबल बढ़ा हुआ है, वो दिन दहाड़े घुस करके उनको जान से मार देते हैं। एक शब्द आपसे बोला, एक शब्द आप निकाल पाए? मैंने उस लड़ाई को लड़ा है और आज भी लड़ रहा हूं। और जो भी लोगों ने उनको मारा उनको फांसी तक चढ़ाएंगे और एक उदाहरण स्थापित करेंगे। ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं, ये अगर किसी गुंडों का जो है गुंडाई और उनका मनोबल इतना बढ़ा हुआ है तो उनको जो है सबक सिखाएंगे कि दोबारा कोई गरीब को जो है इस तरह से करने की हिम्मत न। देखिए, ढाका विधानसभा जो है ना अक्सर MOI समीकरण के हिसाब से चलता है, क्या उस समीकरण को आप तोड़ पाइएगा? इस बार विकास का समीकरण है, कोई समीकरण नहीं है। मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। मेरे पिताजी सीताराम बाबू 20 साल मंत्री सांसद रहे। हम लोग पैसा कमाने नहीं आए, गरीबों की सेवा के मकसद से आए। और ये लोगों के पास एक मजबूत विकल्प उनके सामने आया तो निश्चित रूप से बिल्कुल बदलाव का मिजाज है। लेकिन चूंकि देखिए, मेरे पास गरीब लोग मेरे वोटर, भीम आर्मी, चंद्रशेखर आजाद रावण साहब की जो पार्टी आज़ाद समाज पार्टी, उनसे भी हमारा गठबंधन है। और जितने गरीब समाज के लोग हैं वो हमारे पार्टी के समर्थक हैं। तो कुछ दलाल लोग, जो बड़े बड़े लोग जो है ना, जो FIR करा के धमकी देते हैं, कराते हैं, तो ऐसे लोग हावी हैं। भले झंडा किसी का लगा हो, लेकिन दिल में झंडा MIM और राणा रंजीत का लगा।